वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। ठीक, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग को हम पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भाई विद्युत धारा के तापीय प्रभाव थे क्या, जिस पर हम लास्ट लेक्चर भी डिस्कस करके आए। क्या था? विद्युत धारा के बहने से जो चालक तार, ठीक है, जो हमारे पास तार है वो गर्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ठीक है, यानी विद्युत धारा के बहने से चालक का गर्म हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस परिघटना को कहते हैं। ठीक, अब उसके अनुप्रयोग क्या थे? जैसे कि हमारे पास हम प्रेस करते हैं, उसमें फिलामेंट होता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब होता है। आपने विद्युत बल्ब में देखा होगा, जो पुराने वाले बल्ब आते हैं ना, उसमें इस तरीके से ये एक छल्लेदार ऐसे तार लगा हुआ होता था। ठीक है, तो वो इतना पार्ट जलता है ना, इतना आपको अगर याद हो तो। ठीक, लेकिन अब तो एलईडी बल्ब आते हैं, अब तो बंद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले टाइम में इस तरीके का बल्ब आता था। तो बात क्या है, उसका केवल इतना एलिमेंट क्या है, वो इतना तार जब गर्म हो जाता था तो वो जलता हुआ प्रतीत होता था और उसके जलने से क्या है? प्रकाश होता था। तो आज इसकी क्रियाविधि को समझेंगे और ये किस तरीके से कैसे कैसे होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग में हम विद्युत बल्ब को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई विद्युत बल्ब किस तरीके से बना हुआ होता है, उसमें कौन सी धातु का तार लगा हुआ होता है, उसका गलनांक कितना होता है और वही मेटल क्यों यूज की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी गैस? अच्छा, आपको पता है कि हाँ भाई, बल्ब के अंदर अगर हवा हो तो वो 2 मिनट के अंदर बेकार हो जाएगा। 2 मिनट भी नहीं, इवन 2 सेकंड के अंदर बेकार हो जाएगा। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड ए न्यू टॉपिक, जो कि है हमारे पास विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले विद्युत बल्ब के बारे में। तो विद्युत बल्ब आपने पहले के टाइम में देखे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेज डाल दूंगा। विद्युत बल्ब आप थोड़े से बहुत कम दिखाई देते हैं, अब तो वो वाले एलईडी बल्ब आ चुके हैं। ठीक है, एलईडी बल्ब में आपको अंदर दिखता नहीं है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, लेकिन जो पहले बल्ब आता था ना, उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई एक तार होता है, वो जलता हुआ दिखता था और उसके जलने से प्रकाश उत्पन्न होता था। तो सबसे पहले विद्युत धारा जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब आपको पता है किस तरीके का होता है। इस तरीके से, एक मिनट, यहाँ पर एक बीच में यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, इस बीच में बनेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक विद्युत बल्ब है। ठीक है, उसमें क्या होता था, ये एक पूरा कांच का बना हुआ होता था, कांच का। ठीक है, अब कांच के बने होने के बाद इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से तार होते थे। ठीक है, जिससे क्या है, बाहर से वो कनेक्शन होते थे ना, और इसके साइड से एक नोक सी निकली रहती थी जिससे वो बल्ब फंसाया जाता था। ठीक है, अब ये जो तार है ये ऐसे जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जाकर ऐसे छल्ले बन जाते थे। ठीक, और यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता था, और ये जो तार हैं इनके एक एक पॉइंट बाहर की तरफ निकले रहते थे, जिससे वो पीछे आपने देखा होगा ना, जैसे ये था नुकीला पॉइंट, इसके पीछे का यहाँ का सरफेस बना रहा हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से निकले हुए रहते थे, जिससे ये टच होते थे और लाइट जल जाती थी। ठीक, अब बात क्या है, जो इसके अंदर जो है, अब इसे सील बंद कर दिया जाता था, यानी इस पर जिससे अंदर हवा न जाए, इस तरीके से पूरा बंद कर दिया जाता था। ठीक, अब इसके अंदर गैस भरी जाती थी, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? ठीक है, हिंदी में यूनिट अकिर्रे गैस। ठीक है, इनर्ट गैसेस को हिंदी में कहते हैं अकिर्रे गैस। तो अकिर्रे गैस कौन कौन सी होती है? आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, रेडॉन होती है, नियॉन होती है। ये सब क्या है? अकिर्रे गैसेस होती हैं। यानी जो वैसे बल्ब के अंदर मेनली जो यूज की जाती थी वो आर्गन गैस है। ठीक है, कौन सी यूज करी जाती है? आर्गन गैस यूज की जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, ये एक तंतु लगा होता है। ठीक है, ये तंतु जो है, ये तंतु ही अपने आप में एक मेटल का बना होता है जिसका नाम है टंगस्टन। ठीक है, अब ये टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है कि भाई टंगस्टन का जो गलनांक है, यानी ठोस से द्रव में बदलने वाली जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, वो है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट यानी तंतु लगाया जाता है, जिससे वो जल्दी से खराब ना हो, पिघले ना। ठीक है, जब ये इसमें लाइट इसे लाइट से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या है, ये वाला जो फिलामेंट यानी तंतु होता है ये जलता है। ठीक है, और इसके जलने से ही प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, टंगस्टन धातु का आप याद रखेंगे, टंगस्टन धातु का जो हमारे पास गलनांक है वो कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतनी क्रियाविधि थी। ठीक, इसके अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, अकिर्रे गैस से भरी जाती है, मेनली कहने का मतलब ये है। और ये इसलिए भरी जाती है क्योंकि भाई ये क्या करती हैं, इसके जो टंगस्टन धातु का जो ये जो जल रहा है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखें।
ठीक है, जिससे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ये ऊपर ना जाए, अगर ऊपर जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। वहीं अगर इसे हम जैसे बल्ब पहले टूट जाता था तो एकदम से बेकार हो जाता था, बल्कि एलिमेंट जुड़ा हुआ है तब भी बेकार हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई वो वहां पर हवा कहते हैं हवा एकदम से उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रही है और वो एकदम से 3380 डिग्री तक पहुंचता है, ठीक है, और एकदम से मतलब बेकार हो जाता है, वो पिघल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये लंबे समय तक चल सके तो इसलिए हम क्या नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, जो क्या है उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो और अब हम यहां पर एक बार पूरे इसमें जो लिखा हुआ है उसको एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि भाई मेनली पढ़ना भी जरूरी है। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है कि हाँ भाई विद्युत बल्ब इस तरीके से बनाया जाता है, कांच का एक होता है, इसके अंदर जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है वो कैसा होता है, किसका होता है, टंगस्टन धातु का होता है, जो कि सबसे ज्यादा गलनांक होता है, सबसे मतलब अधिक गलनांक वाली धातु है, सबसे ज्यादा तो नहीं, उच्च गलनांक होता है। विद्युत तापन का प्रयोग, विद्युत तापन यानी जो हमारे पास जो हम ये इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा के बहने से ताप का बढ़ना, इसको हम विद्युत तापन का कहते हैं, का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसे कि विद्युत बल्ब में, ठीक है, विद्युत बल्ब में होता है। बल्ब के तंतु में उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोका रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे, ठीक है, यानी हमने उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघल जाएगा, हमें इस टेम्परेचर पर मेंटेन करना है कि वो पिघले ना और जलता भी रहे। तो ऐसे इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक क्या है, 3380 डिग्री सेल्सियस है, बिकॉज इट इज टू हाई, ठीक है, का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है, ठीक है। विद्युत रोधी टैग का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से एक्रिय नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका अल्प भाग विकृत प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, आप विद्युत बल्ब में मेनली आप क्या याद रखेंगे, विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, तंतु वो होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन धातु से बना होता है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस भरी जाती है, एक्रिय गैसें जो होती है। अब हम विद्युत तापन के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्यूज के बारे में, कि मतलब आपने फ्यूज का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, सबके घर में फ्यूज लगे हुए होते हैं। तो वो फ्यूज किस तरीके से वर्क करता है, वो क्या है, क्यों यूज किया जाता है, तो उसको हम देखते हैं। बेसिकली अगर हम शुरुआत से लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो उसमें आपको एक बात हमने बताई है कि हाँ भाई, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमारा जो परिपथ है वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये हमने ऊपर बल्ब लगा दिया, यहाँ पर हमने एक छोटी सी बैटरी मतलब सेल लगा दिया, ठीक, तो ये हमारे पास बल्ब लग गया, ठीक। तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि हाँ भाई, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए मस्ट है कि हाँ भाई, यहाँ पर ये जो परिपथ है वो पूरा बंद होना चाहिए, यानी कहीं से भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि घर के परिपथ में हम क्या ऐड कर देंगे, एक फ्यूज ऐड कर देंगे, फ्यूज लगा दिया हमने। तो फ्यूज का काम क्या होता है, एक मिनट, ये तो सॉरी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का काम होता है परिपथ को तोड़ना जब उच्च धारा प्रवाहित होती है। हम इसमें क्या करते हैं, एक उचित गलनांक वाला, यानी ऐसा गलनांक जो नॉर्मल ना ज्यादा अधिक हो ना ज्यादा कम हो, ठीक है, उचित गलनांक वाली धातु का, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इस तरीके के हम धातुओं का यूज करके या मिश्र धातु बनाकर हम क्या करते हैं, फ्यूज बना लेते हैं, जिससे मतलब जिसका गलनांक क्या है, उचित, ठीक, यानी अगर विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो तो वो टूट जाए, ठीक। तो उसमें क्या है, एक पतला तार होता है फ्यूज के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरा इसमें परिपथ को यहाँ पर पूरा बना देते हैं, ठीक। जब इसमें विद्युत धारा बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी, ठीक है, जब मतलब बहुत ज्यादा एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसका ताप मतलब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वो मतलब पिघल जाएगा कि जो हमारे पास तार है, ठीक है, फ्यूज बेकार हो जाएगा, और फ्यूज जहां बेकार हुआ परिपथ टूटेगा और हमारा जो उपकरण है वो खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि हमारा परिपथ टूट चुका है। तो ये था मेन रीजन कि हाँ भाई, हम फ्यूज यूज करते हैं अपने घरों में विद्युत उपकरणों को बचाने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, एक मतलब विद्युत उच्च तो नहीं सॉरी उचित गलनांक वाले धातु का तार यूज करते हैं फ्यूज बनाने के लिए, और ये घर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो विद्युत फ्यूज है वो उसके अंदर जो तार यूज किया जाएगा वो किसका बना हुआ होगा, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, लेड का हो सकता है, या मिश्र धातु, मतलब मिश्र धातु का भी हो सकता है, मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक। तो जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथ और साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा, ठीक है, उच्च मतलब जब हाई एम्पियर की धारा आ जाए तो उससे मतलब प्रवाहित न होने दे,
ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जैसे हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आई तो ये कहते पिघल जाएगा और फिर उसके बाद विद्युत परिपथ टूट जाएगा, और विद्युत परिपथ टूट गया तो समझ लो विद्युत धारा प्रवाहित कहां से होगी। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, यानी घर के परिपथ के साथ हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी जो भी घर का लोड है उसके श्रेणी क्रम में लगाया जाए। फ्यूज किसी ऐसी धातु या अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसके गलनांक क्या हो, उचित हो, उदाहरण जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। यानी अगर ज्यादा हाई भी हो गया तो भाई हमारा तार पिघलेगा नहीं, ऐसी करंट चलता रहेगा, और करंट चलता रहेगा तो भाई हमारे कनेक्शन सारे बेकार, मतलब जो हमारा विद्युत उपकरण है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम नॉर्मल, ठीक है, उचित गलनांक वाला लेते हैं, ठीक है, ज्यादा हाई अगर उच्च गलनांक वाला ले लिया तो भाई हमारा विद्युत फ्यूज काम ही नहीं करेगा। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से, पर्टिकुलर एम्पियर से ज्यादा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है तो भाई ये जो तार है उसके ताप में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि होगी तो हमारा फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। दिस इज द मेन टॉपिक, मेन लाइन। फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे व पोर्सिलेन या अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है, ठीक। घरेलू पदार्थों में उपयोग होने वाली विद्युत फ्यूज की अनुमानित धारा क्या होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। मेनली तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर तक होती है, ठीक है, आदि होती है। और उस विद्युत स्थिति के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय मुक्त करती है जब उसमें 220 वोल्ट कहते हैं वोल्टेज प्रचलित हो, ठीक है। तो इस प्रकरण में हम क्या करते हैं, 5 एम्पियर का, ठीक है, फ्यूज उपयोग करते हैं जब हमारे पास क्या है, लोड ज्यादा हो, 1 kV से ऊपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आई होप आपको क्लियर हो गया कि भाई बल्ब किस तरीके से बनता है, ठीक है, हमारा विद्युत फ्यूज किस तरीके से वर्क करता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि हाँ भाई विद्युत ऊष्मा है क्या, विद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक है। और हमारे घर में ये जो वाट का नाम सुना होगा ना, वाट, इतने किलोवाट का कनेक्शन है, इतने वाट का कनेक्शन है, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। विद न्यू एक्साइटमेंट तैयार रहना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।